दीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ मस्त एकदम चकाचक होंगे। हिंदी के दूसरी क्लास में आज हम संधि को लेकर उपस्थित हैं। चलिए आज संधि पे हम लोग बात करेंगे। संधि क्या होती है? संधि क्या है? संधि दो वर्णों के मेल को संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल होगा तो संधि कहेंगे। अगर इसमें चलिए परिभाषा देखते हैं। दो वर्ण या संधियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से जो संयोग होगा या विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दो अक्षर में और कभी कभी तीन अक्षर के स्थान पर नया अक्षर भी आ जाता है। तो इसको देखिए तीसरा अक्षर भी हो जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। संधि होगा तो संधि विच्छेद भी होगा। तो इसमें देखें सुर और इंद्र, सुर और इंद्र मिला के क्या बन गया? सुरेंद्र। विद्याधन आलय, तो इसमें अगर यहाँ हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? आ, और उसके बाद में ई मिला के क्या बन जाता है? ए। ऐसे विद्यालय में आ है और उसके बाद में आ है, दीर्घा और दीर्घा मिला के दीर्घ। इसी प्रकार से शब्द आनंद है। जब खंडों शब्द खंडों में प्रत्येक खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर मिलकर भिन्न वर्ण बन जाता है, इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग बात करें स्वर संधि क्या होते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर किसी स्वर के साथ में स्वर मिलता है और उससे कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि कुल 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि और एक, इसमें 4 ही क्यों दिया? चलिए तो अब हम सबसे पहले स्वर संधि में दीर्घ संधि को देखेंगे। स्वर संधि में दीर्घ संधि, इसका सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। स्वर हरस या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान पे दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग हरस हरस मिलके या फिर हरस और दीर्घ मिले, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ मिले, ये स्वर के साथ स्वर का संधि होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, लिखा है जनानुग्रह। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो जन और अनुग्रह, तो जन में हलन लगाने के बाद में क्या? हरस्व आ, और अनुग्रह से यहां से आ लेकर के हरस्व आ बन के क्या? दीर्घा हो जाता है। इसी प्रकार से मनालय में, तो यहां से हरस्व आ और आलय में दीर्घ आ लेकर के दीर्घ आ बन गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए दीर्घ हरस्व से दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। इसी प्रकार से हम दूसरे को देखेंगे, हरस्व ई मिला के दीर्घ ई, हरस्व ई दीर्घ ई मिला के दीर्घ ई, दीर्घ और हरस्व दीर्घ। अब इसी प्रकार से आगे हम लोग देखें। अभी हम इसको समझने के बाद में कुछ एमसीक्यू के प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है? उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए गुण संधि में अब हम लोग देख लें। गुण संधि में देखें, जब हरस्व आ या दीर्घ आ के आगे हरस्व या दीर्घ ई हो तो इनके स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? ए आदेश हो जाता है। इसी प्रकार हरस्व आ और दीर्घ आ के आगे उ, हरस्व आ, हरस्व उ या दीर्घ उ, तो ओ आदेश हो जाता है। उदाहरण में देखिए आप, हरस्व आ और दीर्घ आ और उसके साथ में हरस्व ई और दीर्घ ई मिला के क्या बन जाता है? ए। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, आ मिला के इसके साथ तो ओ बन जाएगा, हरस्व आ दीर्घ आ और ई मिला के अर आदेश हो जाता है। उदाहरण में देखें आप, हरस्व आ और ई मिला के ए आदेश हो गया। जैसे इसमें लिखा उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र को अगर हम संधि की विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? उप धन इंद्र बन जाएगा। तो यहां हलन करेंगे तो क्या निकल रहा है इसमें से? हरस्व आ और यहाँ पे ई, इसको क्या आदेश हो रहा है? ए आदेश हो रहा है। ट्रिक में देखो, एक मात्रा कभी कभी ऊपर होता है, वहां पे क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाती है। इसी प्रकार से हम वृद्धि संधि को देखें तो वृद्धि संधि में देखिए, जब परिभाषा में देखें आप, जब हरस्व आ या दीर्घ आ के आगे ए या अ हो तो इन दोनों का क्या आदेश हो जाता है? अ आदेश हो जाता है।
इस प्रकार ह्रस्व आ या दीर्घ आ के आगे हो तो इनको अ आदेश हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। आप ट्रिक में देखो दो मात्रा ऊपर रहेगा लगभग। तो इसमें पूरा क्लियर है? चलिए इसमें देखिए मतेश्वर लिखा हुआ है। क्या है? मतेश्वर। मतेश्वर है तो इसमें देखिए मत और उसके बाद में क्या है? ऐश्वर्य है। मत है, ऐश्वर्य है, तो इसमें ह्रस्व आ और ए, इसको क्या आदेश हो रहा है? इसको अ आदेश हो रहा है। इसी प्रकार से सदैव में देख लीजिए, महेश्वर में देखिए, जलौकस में देखिए, परम बोध में, महोषधि में और महोदार में। अब हम लोग देखें यण संधि। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ या री के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो उनको क्रमशः क्या आदेश होगा? उनको या, वा, रा, ला में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको यण संधि कहते हैं। जैसे देखिए ई और या फिर बड़ी ई के साथ में अगर भिन्न स्वर है तो उसको या आदेश होगा। छोटा ऊ के साथ में भिन्न स्वर है तो वा आदेश होगा। री के साथ भिन्न स्वर है तो उसको रा आदेश होगा। देखिए इसमें पर्यटन है, पर्यटन, तो पर्यटन में अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? परिधन अटन बनेगा। तो यहां हलन करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है? ह्रस्व ई और ये मिल रहा है, तो इसको मिला के क्या आदेश हो रहा है? क्या आदेश हो रहा है? इसको यह आदेश हो रहा है। इसे ही तो बताया गया, यह आदेश होगा और उसके बाद में वह आदेश होगा और फिर इस तरीके से होगा तो रा आदेश होगा। अब हम आगे संधि की तरफ देखें। इसमें छोटाऊ के साथ में कोई असमान स्वर आएगा तो इनको वा आदेश होगा। री के साथ में कोई असमान स्वर होगा तो इनको रा आदेश हो जाएगा। अयादि संधि में ए, अय, ओ, औ का मेल किसी स्वर के साथ में होगा तो उनको अय, आय, औ, आओ में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। उदाहरण के साथ अब हम देखें इसमें, जैसे लिखा है, देखिए ए है, इसके साथ में कोई अन्य स्वर है तो इसको आय आदेश होगा, और इसके साथ में कोई अन्य स्वर है तो आय, और इसके साथ में कोई अन्य स्वर है तो आओ, और ये आदेश होगा इस प्रकार से। जैसे नयनम है, नयन है, नयन, तो इसके विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ने धन अन बनेगा। तो इसको ने धन अन को क्या आदेश हो रहा है? आय आदेश हो रहा है ना। इसमें अगर हलन करेंगे तो ये निकलेगा, और ये के साथ में कोई अन्य स्वर है, मान लीजिए ये स्वर है, तो इसको क्या आदेश हो रहा है? आय आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? नयन, ने धनायन। इसी प्रकार शयन है, चाय है, गायिका में है, विधायक में है, हरय में है। प्रश्न को लगा दीजिए एमसीक्यू। चलिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ में संधि पे देखेंगे। ये स्वर संधि पे स्पेशल है, यूपी टेट, सी टेट या भी जिसमें भी हिंदी पूछे जाते हैं, यूपीएसआई है, ये हमारे साथ जितने भी वैकेंसी हिंदी वाले हैं, सभी प्रकार के इसमें सरल कठिन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। पहला प्रश्न है, राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? राम और ईश्वर में कौन सी संधि है? चलिए इसमें से क्या निकलेगा? आ और ई मिला के क्या बनता है? इसमें वृद्धि संधि होगा। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ हम लोग देख लें। गुरु औपदेशिक में कौन सी संधि है? गुरु औपदेशिक में वृद्धि संधि है। गुरु औपदेशिक में कौन सी संधि? वृद्धि संधि है। और इसके बाद में हम लोग सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र में, सूर्य प्लस इंद्र, बताइए क्या बनेगा? सुर और इंद्र मिला के क्या बनेगा? सुर और इंद्र मिला के क्या बनेंगे? अगर यहाँ से हम हलंत लगाएंगे तो क्या आ आएगा, और उसके बाद में क्या है ई, तो इसको क्या आदेश होगा?
ए, तो एक मात्रा ऊपर होगा, सुरेंद्र बनेगा। क्या बनेंगे? सुरेंद्र। इसी प्रकार से आगे प्राधन एक में कौन सी संधि है? प्राधन एक, आ और ए गुण संधि, इसमें गुण संधि होंगे। देवधन ईस, इसका संधि करके बताइए आप लोग। देवधन ईस, देवधन ईस कौन सी संधि? गुण संधि होगा, देवेश हो जाएगा। क्या होगा? देवेश। आगे अब हम महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, तो यहाँ से अगर हम विसर्ग करें तो क्या आएगा? दीर्घ आ, दीर्घ आ, यहाँ पे दीर्घ आ और उसके बाद में आ, दीर्घ आ मिला के क्या बनता है? दीर्घ आ। तो इसमें महात्मा होगा, अकहा सवर्ण दीर्घा। अगले प्रश्न की तरफ आप लोग इसका उत्तर देते रहें और चेक करते रहें। नर और ईश्वर में कौन सी संधि? चलिए बताइए आप लोग। नर धन ईश्वर में कौन सी संधि? इसमें हलन करने पे क्या आ रहा है? आ, और यहाँ ई मिला के क्या आदेश होगा? ए, वृद्ध संधि हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। चलिए, लोक धन ईश्वर में कौन सी संधि है? इसमें आ और ई मिला के क्या आदेश होगा? गुण संधि, लोकेश्वर बन जाएगा। चलिए, गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, हलंत लगा के आप लोग इसका विच्छेद करना सीखिए। इसमें से गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से शिव धन आलय का संधि रूप क्या होगा? शिवालय होगा। तो इसका अगर हम विच्छेद, इसमें देखिए यहाँ से क्या, छोटा और प्लस बड़ा मिला के क्या बड़ा, तो शिवालय हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। आगे राजा धन इंद्र, आ और ई मिला के ए, तो राजेंद्र हो जाएगा यहाँ पे, राजेंद्र। गौ ऊर्जा, गौ धन ऊर्जा में गौरजा हो जाएगा, गौरजा। सूर पर ऊर्जा में क्या हो जाएगा? सूरजा, सूरजा। पुत्र धन ईर्ष्या में क्या होगा? पुत्र धन ईर्ष्या में क्या होगा? पुत्रेस्यः, इसमें होगा पुत्रेस्यः। अति और एक में, चलिए बताइए, अति एक में अत्येक, ठीक है, अति एक में अत्येक हो जाएगा। सु और अर्चित में क्या हो जाएगा? सुअर्चित, सुअर्चित हो जाएगा। प्रा प्लस उग्र में प्रोग्य। बी धन अर्थ में ये पहला ही हो जाएगा, व्यर्थ। और इसमें सा प्लस एक में सैक। सु प्लस उपदेश में, इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही अत्यंत सरल है ये, और संधि करना आप लोगों ने सीख लिया होगा, इसलिए ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, आप लोग करके देखिए इसमें, और तब उसके बाद वीडियो को रोक रोक करके देखिए और इसका उत्तर बताइए। कभी कोई हम चर्चा कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें सु है तो इसमें से उ और इसमें उ, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? सौपदेश। इसमें क्या हो जाएगा? सौपदेश। उदाहरण में सीधे दिख रहा है, ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा? ये पहला वाला उदाहरण हो जाएगा। मति धनेन्द्र में मतेंद्र, मति धनेन्द्र में क्या बन रहा है? मतीन्द्र। चलिए इसमें देखिए मतीन्द्र। इसमें से अगर हम यहाँ से छोटी ई और छोटी ई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो इसमें मतीन्द्र है, बड़ी यही दिख रहा है, मतीन्द्र। बी धन उपदेश, बी धन उपदेश में बेउपदेश, क्या बनेगा? बेउपदेश। ऑप्शन काट काट करके भी देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन मेथड से भी आप लोग वहाँ हल करना सीखें। जब भी कभी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस लगाएं। तो ये तो गलत लिखा है बेउपदेश, ठीक है, बेउपदेशा होगा नहीं, विसर्ग की कोई बात है नहीं, तो बेउपदेश ही आपका हो जाएगा। सुधन ईश्वर में देख लीजिए, सुधन ईश्वर में शेश्वर बनेगा, ठीक है। उ और ये आदेश होकर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, हैं। तो यहाँ पे
देखिए सुईश्वर तो होगा नहीं, सुवीश्वर भी नहीं होगा, सवेश्वर भी नहीं होगा, उ और ये आदेश होकर क्या बनता है, ए बनता है, तो सवेश्वर हो जाएगा। महाधन ईश्वर बताएं आप लोग कमेंट करके। आ और ई मिलकर क्या आदेश होता है, ए आदेश होता है। ए का मात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है महेश है, तो फिर ईश्वर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये महाधन ईश्वर है, ये भी नहीं होगा। इसमें केवल महेश है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, महेश्वर होगा। अति उत्तम में बताइए आप लोग, अति उत्तम में, अति उत्तम में, अति उत्तम हो जाएगा, ठीक है, इसमें अति उत्तम। प्राधन इति में, प्राधन इति में प्रीति हो जाएगा, प्राधन इति में क्या हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा। नरधनेन्द्र में नरेंद्र, आप लोग देख ही रहे हो। सुऔषधि और ये लास्ट में महाऔदार्य, ये दोनों होमवर्क में है, कमेंट करके आप लोग बताएं कि आज की क्लास कैसे लगी, और आपको हिंदी क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे।